बस गांधारी, बस बहुत हुआ मेरा अपमान। तुम्हारे रत्नों को देख नहीं सकता, ये स्मरण दिलाने के लिए तुम इस सीमा तक पहुंच गए। क्या तुम्हें यह विस्मरण हो गया कि तुम कुरुवंश की कुल वधू हो? हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हें बैठना है और ये चोगन का भेष लेकर बैठोगे तुम? क्या अपने नेत्र पर पट्टी बांधने से तुम्हें यह भ्रम हो गया कि सभासद और पुरजन तुम्हें नहीं देख पाएंगे? या फिर निरंतर तुम हस्तिनापुर की प्रजा को यह स्मरण दिलाना चाहती हो कि तुम्हारे साथ कितना अन्याय हुआ है? ऐसा नहीं है आर्य। ऐसा ही है गांधारी, ऐसा ही है। तुम यहां केवल मेरा अपमान ही करने आई हो। परंपरानुसार तुम्हारे बालों के लिए यह चूड़ामणि लाया था मैं गांधारी। सौभाग्य का प्रतीत होता है ये हर स्त्री के लिए, किंतु तुम इस योग्य ही नहीं, इस योग्य ही नहीं। केवल मेरी एक दुर्दशा हो तुम, केवल मेरी एक दुर्दशा। मैं सम्राट विचित्रवीर पुत्र धृतराष्ट्र आज तुम्हें अस्वीकारता हूं। हस्तिनापुर भले ही तुम्हें साम्राज्ञी माने, किंतु यह धृतराष्ट्र तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? तो ये था एपिसोड 13 और जो है राज्य के बारे में ही बात चल रही है और धृतराष्ट्र जो है उसको राजा उनको राजा बनाने का फैसला कर लिया गया। शुरू में उन्होंने जो है अपनी पत्नी जो है गांधारी उनको अस्वीकार कर लिया। उनका ये मानना है कि वो जो कि उनके कैरेक्टर के साथ कैरेक्टर इतने बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं, जो कैरेक्टर लिखे गए हैं वो बिल्कुल सही तरीके से लिखे गए। you can you can see why he was so obsessed with the to become a raja, क्योंकि वो एक ऑब्वियसली एक अंधे पर्सन के हिसाब से जो उनके कैरेक्टर के हिसाब से आप देख सकते हो शुरू से ही उनके कैरेक्टर को जो ट्रेड्स दी गई हैं आप देख सकते हो कि उनके वो कितने ऑब्सेस्ड हैं जो राज्य है उसको लेके। एंड देन भीम का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीष्म का कैरेक्टर सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो भीष्म जी जो है वो स्टिल इसी बात को लेके वरिड हैं कि धृतराष्ट्र सही राजा होंगे या नहीं। जो वो है रानी है जो स्टिल जो है अपने बच्चों को लेके अपने पोतों को लेके जो है वो वरिड हैं कि ऑब्वियसली धृतराष्ट्र का ही पहला राइट बनता है। देन विदुर का कैरेक्टर जो है इतना मुझे याद नहीं था और मुझे उसकी हिस्ट्री पता नहीं थी, उसके बारे में देखने को मिला। और फिर धृतराष्ट्र का जो है ना स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है कि उन्होंने पहले तो गांधारी को अस्वीकार कर लिया है। अभी ऑब्वियसली अगले 2-3 एपिसोड में उनकी स्टोरी चलेगी, देखना पड़ेगा क्या होता है। और शगुनी जो है ही स्टिल हेयर, सो ही इज़ डेफिनेटली गोना डू समथिंग अबाउट इट। वैसे तो बहुत जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत लंबा चलने वाला है ये, महाभारत के युद्ध तक चलने वाला है। So that was the episode 13, and I really like the episode. And if you like the video, make sure you like the video and leave a comment. Also, you can subscribe to my channel. Thank you so much.